आज का पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7, 11 से 13। इसराइल पवन बोता है किंतु वह आंधी लूनेगा। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया है। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी दिव्य मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समरिया, तुम्हारी बछड़े की दिव्य मूर्ति विभस्त है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह दिव्य मूर्ति इस्राएल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समरिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी खा जाते। इब्राहिम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 32 से 38। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। लोग एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्यों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे।